So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 2nd of June. आज तारीख है 2 जून और देख लेते हैं मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से थे और उन लेवल्स पे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पे हमने इसकी चर्चा की है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल और डेली टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों इंडेसेस में तीनों मेजर इंडेसेस में आप इनसाइड बार कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे। ये इनसाइड बार कैंडल इस कैंडल के अंदर ही है। अब इसका मतलब है ये जो जोन निकल के आती है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इस अपर साइड और लोअर साइड का ब्रेकआउट ही मार्केट की अगली दिशा तय करेगा। दिस इज़ नॉट ओनली हियर इन बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम फिन निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे भी चल के देखेंगे कि किस तरह से डेली टाइम फ्रेम पे ये आप फिन निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे फिन निफ्टी में भी एक इनसाइड बार कैंडल, ये मार्केट में इनसाइड बार कैंडल और ये कल की जो एक बिग बेयर कैंडल बनी थी उसी के अंदर पूरी बॉडी उसी के अंदर है ये विच इज ऑल्सो नोन एज इनसाइड बार कैंडल। अब मार्केट में फिन निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगी। इसका ब्रेकआउट ही हमें किसी दिशा की तरफ आगे किसी दिशा का निर्धारण करेगा। निफ्टी में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम इंट्राडे बेसिस पे देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम दिया। और इसके अलावा मैंने आज कोशिश की थी ऑनलाइन लाइव रिकॉर्ड करने की, लाइव शेयर करने की और हालांकि ये मेरा पहला दिन था लाइव में। कुछ ग्लिचेस आए होंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी, कहीं साउंड की दिक्कत या, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन रेगुलर बेसिस। अगर अगर हम समय मिले तो हम रेगुलर बेसिस पे इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। सी यहाँ पे लर्निंग पे ध्यान दीजिए। अगर लाइव में भी हम आ रहे हैं तो उसका मेन पर्पस लर्निंग ही होगा। आई एम नॉट टीचिंग यू एनीवेयर। मैं किसी भी तरीके की क्लास नहीं ले रहा हूँ, ना मेरा कोई प्लान है। जो कुछ भी होगा इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू होगा और दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और भविष्य में भी मैं कोशिश करूंगा कि ये फ्री ही रहे। अभी स्टार्टिंग फेज है तो लोग सोचेंगे कि पहले सब्सक्राइबर जुटा रहा है फिर बाद में पेड कर देगा। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। आई डू नॉट हैव एनी प्लान्स टू लॉन्च एनी क्लासेस एज ऑफ नाउ। तो फिर भी चलिए देख लेते हैं। अभी ये सब तो बोल बच्चन है। इंट्राडे बेसिस पे 15 मिनट की कैंडल पे चलते हैं सबसे पहले और 15 मिनट पे देख लेते हैं कि निफ्टी में 15 मिनट की कैंडल हमने जो पहले चर्चा कर रखी थी कि मार्केट इसी जोन के आसपास आज समय बिता सकता है। और आपने देखा कि मार्केट ने अपनी जो कल की लोअर जोन थी उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की और अल्टीमेटली यही हमारे लिए अपर और लोअर जोन की तरह आज काम किया। मार्केट ने इसी जोन के ओपनिंग दी, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग, लेकिन ओपनिंग कहाँ पे दी? अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास। तो आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते थे? आप सेल जरूर कर सकते थे या शॉर्ट कर सकते थे। डेफिनेटली अपने रेजिस्टेंस के पास अगर ओपनिंग दे रहा है, गैप अप ओपनिंग दे रहा है, रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा वेट करके आप सेल जरूर कर सकते थे। सेलिंग कहाँ तक आई? अपने लास्ट जो इसने लास्ट डे का लो था उसके आसपास आने की आसपास आके पॉज होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। इस कैंडल ने काफ़ी अच्छा खासा बुलिश कैंडल थी, एक ट्विजर काइंड ऑफ कैंडल। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक ट्विजर काइंड ऑफ कैंडल थी। ट्विजर काइंड ऑफ कैंडल जब भी बॉटम पे या सपोर्ट के आसपास बनती है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। कल का लो अगर जब भी ट्विजर काइंड ऑफ की कैंडल सपोर्ट पे बनती है, बॉटम पे बनती है, तो वो हमेशा एक बुलिश सेंटिमेंट माना जाता है या फिर पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ से अगर आप इस कैंडल पे भी अगर आपने अपनी ट्रेड करने की कोशिश की होगी ऑन अपर साइड, डेफिनेटली आपने इस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की होगी और किया भी होगा। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे बनती थी? एग्जैक्टली इसकी जो ओपनिंग जोन थी ये इसके क्योंकि रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रही थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपने की होगी। और फिर से मार्केट ने आपने देखा कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ मोमेंटम किया। अल्टीमेटली क्लोज दिया है इसने 18,525 के आसपास। तो सब बातों की एक बात, मार्केट ने
ग्रीन में ही क्लोज किया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों में ग्रीन में क्लोज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर निफ्टी में 45 पॉइंट्स, निफ्टी में 147 पॉइंट्स और फिर बैंक निफ्टी में 147 पॉइंट्स और निफ्टी में 146 पॉइंट्स, सॉरी 46 पॉइंट्स की ग्रीन क्लोज हुआ। तो एक तरह से कंसोलिडेशन डे था, डाउन अप डाउन और फिर कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन डे के रूप में ही कंसीडर करेंगे इसको। अब हमारे पास आगे क्या क्या मोमेंटम्स हैं और क्या 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 लेवल्स हैं, उनकी चर्चा हम अपने वीकेंड एनालिसिस, जो डिटेल एनालिसिस होती है उसमें करेंगे। अभी के लिए हम निफ्टी, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह से मार्केट ने ट्रेड किया, तो बैंक निफ्टी में भी सेम इनसाइड बार ही बना है। आपने यहाँ पे देखा कि बैंक निफ्टी में भी इनसाइड बार बना है और ये इनसाइड बार कितनी खूबसूरती से मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। अब इसका ब्रेकआउट जो जोन होगा, ये इस जो इनसाइड की मदर कैंडल है उसको बेस बना के हम चल सकते हैं। इसका ब्रेकआउट, कन्विंसिंग ब्रेकआउट ऑन डेली बेसिस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमें कोई भी मार्केट इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है। अगर मार्केट को कोई नई दिशा निर्धारित करनी है तो इस जोन के ऊपर डेली क्लोज देना चाहिए या फिर इस जोन के नीचे डेली कैंडल, ये डेली कैंडल होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर अपर साइड या फिर लोअर साइड मार्केट में जाना है, अगर किसी भी बिग मूव, मार्केट को किसी भी तरह का बिग मूव देना है, तो डेली टाइम फ्रेम पे इसको इस मदर कैंडल के ऊपर या फिर इस मदर कैंडल के नीचे डेली कैंडल क्लोज देनी होगी, तभी मार्केट की दिशा यहाँ पे निर्धारित हो सकती है। अदरवाइज मार्केट इसी जोन के आसपास होवरिंग कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। राइट, तो अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट जोन होगी। चल के 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरह से ट्रेड किया और उसकी चर्चा कर लेते हैं। कल की क्लोजिंग डाउन साइड में हुई थी। मार्केट ने एक पिन बार कैंडल बनाई थी। ऑब्वियस था कि मार्केट ने एक अपर साइड में मोमेंटम दे रहा था लास्ट टाइम, लास्ट 15 मिनट में, क्योंकि ये थर्सडे की ट्रेड्स थी, तो थर्सडे की ट्रेड्स बहुत ही कन्विंसिंग नहीं मानी जा सकती। मैंने पहले भी बताया था, कल भी चर्चा कर रखी थी कि मार्केट उतना बियरिश अभी भी नहीं दिख रहा है जितना कि लोग सोच रहे हैं, जितना कि लोग कह रहे थे कि दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लैक फ्राइडे और दिस दैट। वो ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, हमारी तो बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ब्लैक फ्राइडे बनाया था इसको, अपना थंबनेल ब्लैक फ्राइडे, और जिसको कहते हैं क्लिक बेट करना, तो ब्लैक फ्राइडे घोषित किया था और मार्केट घूम फिर के अपने उन्हीं लेवल्स के आसपास ही घूम रहा है अभी भी, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मार्केट इस तरह से ब्लैक फ्राइडे या ब्लैक मंडे नहीं देता है। डेफिनेटली उसका प्रिडिक्शन मार्केट ही करेगा। हम आप यहाँ पे सिर्फ एक छोटा मोटा अनुमान ही लगा सकते हैं। राइट, तो ये हमें हमारी एक मार्केट ने जो ओपनिंग दी आज, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग कहाँ दी, अब आप ये देखिए, ये हमने कल ही क्रिएट कर रखा था एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन, लगभग 44,080 के आसपास या 70 के आसपास, 44,070 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मार्केट ने एग्जैक्टली इसी के आसपास ओपनिंग दी, तो यहाँ पे हम बाई नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जब रेजिस्टेंस है और 15 मिनट की किसी भी कैंडल के क्लोज आप मानेंगे तभी इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल है कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए तभी आप ट्रेड करेंगे। अब रेजिस्टेंस के पास आके आप बाई करेंगे, जहां पे मार्केट की सीलिंग है वहीं पे आप बाई करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका काम क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट, थोड़ा सा वेट करिए, रिट्रेस करने दीजिए, और मार्केट ने देखिए आप यहाँ पे एक हरी ग्रीन कैंडल भी बनाई, हरी कैंडल बनाई, और रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छा खासा मूव डाउन साइड में दिया। कहाँ तक दिया, जो हमारा सपोर्ट जोन था, ये S1 जोन तो आप जो देख रहे हैं, ये इस ग्रीन जोन के ही आसपास है। और मार्केट ने देखिए इसको अच्छी खासी एक ट्विजर कैंडल यहाँ पे भी बना रखी है, ये रेड रेड, और इसके बाद एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल। ये अच्छा खासा कंफर्मेशन था मार्केट का कि मार्केट इज नाउ प्रिपेयरिंग टू गो अपसाइड। तो धीरे धीरे जिगजैग करके ये अपसाइड में मोमेंटम किया। कहाँ तक किया, फिर से अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे, यहाँ पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थी। प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसने फिर से जो मोमेंटम दिया, एक डाउन साइड मोमेंटम दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जाके पुट खरीद लीजिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी, अगर यहाँ पे आपने बाइंग की है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करिए और प्रॉफिट बुकिंग करके अपना सिस्टम बंद कर दीजिए। एक दो ट्रेड लिया आपने, बहुत हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब दो ट्रेड लिया, देखिए यहाँ पे आपने
डाउन साइड के लिए लिया, यहाँ पे अप साइड के लिए लिया, अपना अपना जो पैनल है बंद कर दीजिए। ओवर ट्रेडिंग करेंगे या फिर पूरे दिन 3:30 बजे तक अगर आप डेफिनेटली अगर बैठते हैं तो मान के चलिए कि आप रेड में क्लोज करके ही निकलेंगे। तो फर्स्ट सेकंड और मैक्स टू मैक्स थर्ड ट्रेड में आपको अपना लैपटॉप या सिस्टम बंद कर देना चाहिए। दिस इज माय एडवाइस, अगर मानना हो तो मानिए। खैर, इसके ये लेवल्स अभी यही रहेंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन के लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द कंप्लीट होल वीक, पूरे हफ्ते के लिए। उसकी चर्चा हम अपने वीकली एनालिसिस में करेंगे। कल कोशिश करेंगे कि ये वीकली एनालिसिस हम उसको रिकॉर्ड कर ले, अगर कल टाइम नहीं मिला तो डेफिनेटली संडे को करेंगे। टिल देन आई होप यू विल बी enjoying these important levels you are learning from this channel, and if definitely अगर आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ से तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। हालांकि मैं काफ़ी ये प्रमोट नहीं करता हूँ इसको कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए या शेयर करिए, बट अगर आपको एक फ्री लर्निंग मिल रही है और विदाउट एनी, देखिए इसमें मेरा समय लगता है, एफर्ट लगता है, तो डेफिनेटली अगर आपका रिस्पांस मिलेगा, कमेंट्स मिलेंगे या सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो मेरा मोटिवेशन ये कैरी ऑन रहेगा, या फिर उसको जारी करने के लिए कुछ ना कुछ एक इंस्टिंक्ट तो चाहिए मोटिवेशन के। तो डेफिनेटली आपके कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन दे आर वेरी वेलकम हियर। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।